नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेषित का 18वां भाग। और फिर एक जवान ने पूछा, अब हमें दोस्ती के बारे में कुछ बताएं। और प्रेषित ने कहा, तुम्हारी ज़रूरतों की पुकार जो सुनता है वो है दोस्त। दोस्त तुम्हारे खेत के जैसा होता है। उसमें तुम प्रेम का बीज बोते हो और फसल की कटाई के समय मन ही मन उसके प्रति आभार मानते हो और फायदा उठाते हो। दोस्त तुम्हारी भूख के समय का आसरा है और ठंड के समय की सेंकने की आग है। क्योंकि जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम उसके पास जाते हो, और सुकून की ज़रूरत हो तो फिर भी तुम उसके ही पास जाते हो। जब तुम दोस्त उसके मन की तुम्हें बताता है तो तुम्हारे मन में ना हो फिर भी तुम में से कोई भी घबराता नहीं है, और हाँ हो फिर भी तुम उसे छुपा के नहीं रखते। और जब तुम्हारा दोस्त चुप होता है तब भी उसके हृदय की आवाज़ तुम्हारा हृदय सुनता ही रहता है। और किसी भी शब्द के ना होते हुए भी दोस्ती में सब विचार, सब इच्छा और सब अपेक्षा जन्म लेते हैं और एक दूसरे के साथ बांट लिए जाते हैं। इससे खुशी तो होती है, पर वो किसके कारण हुई इसका श्रेय कोई भी नहीं लेता। और जब तुम्हारा दोस्त से बिछड़ने का समय आता है तो भी तुम दुखी नहीं होते, क्योंकि उसमें जो भी तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आया है उसका एहसास और भी प्रखर हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी पर्वतारोहण करने वाले को शिखर तक पहुंचने के बाद सारा पहाड़ नीचे से ऊपर तक स्पष्ट रूप से दिखता है। और दोस्ती में कोई ध्येय हासिल करने की या फायदे की उम्मीद ना रखना, सिर्फ आत्मा और भी गहराई तक जाए इतना ही ध्येय रखना। क्योंकि ऐसा प्रेम, ऐसी दोस्ती जिसे खुद के राज दोस्त के सामने प्रकट करना संभव नहीं होता, दोस्ती नहीं होती, सिर्फ एक जाल होता है। और जिन दोस्तों का कोई फ़ायदा ही नहीं, ऐसा ही कोई उसमें फंस जाता है। और तुम्हारे पास जो सबसे अच्छा है वो दोस्त के लिए संभाल के रखो। अगर उसे तुम्हारे समुंदर के ज्वार या चढ़ाव का पता करना हो तो उसे तुम्हारे भाटे यानी उतार के बारे में भी बताओ। क्या तुम्हारा दोस्त ऐसा है कि तुम्हें जब कोई काम नहीं होता तो तुम समय बिताने के लिए उसके पास चले जाते हो? तुम उसके पास केवल समय बिताने के लिए ना जाना हो तो जिंदगी अच्छी तरह जीने के लिए जाना। क्योंकि उसका काम तुम्हारी ज़रूरत के समय तुम्हारे काम आना है, केवल तुम्हारा खाली समय साथ बिताना इतना ही नहीं है। और दोस्ती में कुछ हंसी मजाक भी होने दो, और किसी खुशी के मौके पर दोस्त को शामिल कर लेना भी होने दो। क्योंकि इन छोटी छोटी बातों की ओस या शबनम में ही हृदय को जिंदगी के प्रातः काल का एहसास होता है, और वो भी एक बार ताज़ा हो जाता है। और फिर एक विद्वान आदमी ने कहा, अब हमें बोलने के बारे में बताना। और फिर प्रेषित ने कहा,